सो कैसे हो? हेलो। होप सब बढ़िया हो गए। तो आज किस पे बात करें? किस टॉपिक पे बात की जाए आज? तो सोच लिया है मैंने। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे। तरा ओके, सो आप सोच रहे हो कि मैं इतनी खुश क्यों? बस ऐसे ही मूड अच्छा है मेरा। बाहर से आई हूँ मैं, घूम फिर के अच्छा लगा काफ़ी। कभी कभी बाहर घूमना भी चाहिए। चलो, आज बात करते हैं सोशल मीडिया पे। आप सोच रहे होगे कि सोशल मीडिया पे क्या ही बात करोगी। हाँ, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए। ओके, सो दिसंबर 2024 का टाइम है। वो टाइम पे मतलब मैंने एक स्टेप लिया, डिसीजन लिया। क्या होगा वो डिसीजन? सोशल मीडिया छोड़ने का। ऐसा टोटली नहीं, स्पेशली इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग छोड़ने का। हाँ, मन में थॉट आया कि यार कर क्या रही हूँ लाइफ के साथ। ऐसा एक चैलेंज मैंने पहले भी लिया था, पर मैं फेल हो गई थी। और हफ्ते के लिए मैंने इंस्टा छोड़ा, और फिर से क्या हुआ कि फिर से ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम ओपन करा और रिपीट साइकिल, फिर से दोबारा स्क्रोलिंग। घंटों के घंटे बिस्तर पे लेटे लेटे स्क्रोलिंग करे जाना। पूरा दिन में जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, सारा कुछ इग्नोर करके स्क्रोलिंग करे जाना। बहुत टाइम वेस्ट करा। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये, सॉरी, ये मैं कट नहीं करूँगी, सीधा ऐसे ही डालने वाली हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होगा कि यार सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं। हैबिट बन चुकी है। मैंने कर दिया है। कैसे करा है बताऊँ? ओके। कोई चीज़ी लाइंस नहीं बोलूँगी कि दिस एंड दैट कोट डालूँगी, मोटिवेशन नहीं दूँगी, टेम्परेरी मोटिवेशन कुछ नहीं दूँगी। प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊँगी जो मैंने करा। और एक्चुअल में मैंने इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग क्विट कर दिया। जेन्युइनली, ट्रस्ट मी, आई डिड इट। आज तारीख हो रही है 30 मई। दिसंबर से लेके 30 मई तक मैंने इंस्टाग्राम ही स्क्रोल नहीं करा है। बिलीव कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। बताती हूँ कैसे करा है। आई नो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट। पहली चीज़ तो खुद को बिजी करो लाइफ में। अगर तुम्हारा कुछ गोल है, तुम्हारा एम है कि हाँ मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, उस पाथ पे कैसे जाया जाए, उस पाथ पे चलना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ऐसे तो अगर फ्री बैठे रहोगे तो फिर कुछ ऑप्शन होगा ही नहीं। फ्री बैठोगे, बोर हो जाओगे कि हाँ यार क्या करें, चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं। फ्री होवोगे ना तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। प्लीज़ खुद को बिज़ी रख लो। मी बीइंग इन कनाडा में तो लाइफ भी बहुत बिजी होती है कि अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सोशल मीडिया वगैरह चलाएं एंड ऑल। सो आई थिंक या ये एक अच्छा चीज़ है कि खुद को बिजी कर लेना। जो तुमने बचपन से कहावत सुनी है ना कि वेला मतलब फ्री माइंड डेविल्स माइंड, लाइक जैसे हमारे पंजाब में बोल देते कि वेला मन शैतान दा घर। मीन्स जब हम फ्री होते हैं तो हमारे दिमाग में 100 गंदे थॉट्स आते हैं, 100 शैतानी दिमाग चलता है हमारा, 100 शैतानी चीज़ें आती हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद को बिज़ी करो, पहली स्टेप, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा था कि मैंने कुछ नहीं करा। मैंने अपने ना हफ्ते के पीछे के अपनी स्क्रीन टाइम ऑन कर लिया कि कितना कर रही हूँ मैं, क्या यूज़ कर रही हूँ, किस चीज़ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ या ज़्यादा टाइम बिता रही हूँ। ओके, फिर क्या करा कि मैंने पूरे एक हफ्ते की अपनी एक्टिविटी ट्रैक करी, जिसमें मैंने ये देखा कि मतलब आई वॉज शॉक्ड कि मैं 7-7 घंटे या 6-6 घंटे आराम से इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग ही कर रही हूँ पूरा दिन। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। एक हफ्ता मैंने पूरा ऐसे देखा, अपने को खुद को ट्रैक करा, और एवरेज निकल के आई कि मैं दिन में 5 से 6 घंटे आराम से इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग कर ही रही हूँ। बाकी ऐप्स अलग हैं अभी, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो सब अलग हैं। अभी सिर्फ इंस्टा की बात हो रही है। शॉकिंग फैक्टर है ऑब्वियसली, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। बट एक दिन ऐसा आया कि मैंने वो सब देखा और आई वाज लाइक, मैंने खुद से सवाल करा। मैं एक रूम में बैठी थी और आई वाज जस्ट आस्किंग माई सेल्फ कि ये जितने भी घंटे मैंने इस पर स्पेंड करे हैं, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे पैसे मिले हैं, क्या मैंने मनी अर्न करी है, क्या मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है। कैसे सीखते हैं हम?
क्योंकि मुझे अपनी लास्ट की देखी हुई कल वाली रील तक याद नहीं है। सोच के देखो, मैं तुम्हें अगर एक चीज़ पूछूं कि आज सुबह तुमने उठने से पहले या पहली रील तुमने कौन सी स्क्रॉल करी थी, तुम्हें याद होगा? नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं होगा। इंस्टाग्राम, मैं यार देखो, मैं सोशल मीडिया ऐप किसी ऐप को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर उसका एल्गोरिथम है ना, जो उसका जो बनाया गया है, वो सब वो बनाया ही ऐसे गया है तुमको ट्रैप करने के लिए, तुम्हारा टाइम ख़राब करने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम अपने कितने टाइम उसमें डाल रहे हो, टाइम भी डाल रहे हो, एनर्जी भी डाल रहे हो। एनर्जी तो चलो क्या डाल रहे हो, लेटे लेटे स्क्रोलिंग ही करनी है। थोड़े टाइम के एक एक अच्छे डोपामीन के लिए, एक कंफर्ट जोन के लिए, कि हाँ कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तुम रियलिटी से escape करने के लिए इंस्टाग्राम चला रहे हो। और इसी वजह से तुम्हें पीस नहीं मिल पा रहा है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि होता ये है, जब तुम लोगों की लाइफ देखते हो तुम्हें खुद की लाइफ का पता नहीं चलता। तुम लोगों की लाइफ में इतना खो जाते हो कि तुम कंपेयर करने लग जाते हो। अगर तुमने रिलेशनशिप वाली रील देखी है तो तुम्हारा तुम मैं फॉर एग्जांपल तुमने एक रील देखी जिसमें एक लड़का लड़की को फ्लावर दे रहा है, ठीक है? तुम जेलस हो रहे हो कि यार ये तो ऐसे कर रहा है, हमारे वाला बंदा नहीं कर रहा है। या फिर लड़की लड़ जैसे लड़की कोई लड़के को कुछ गिफ्ट कर रही है, या लड़की लॉयल रह रही है, जो भी है यार, लाइक इमेजिन कर लो अपनी तरफ से। और वो क्या होता है कि अब लड़के उस चीज़ को देख के भी हैरान हो जाते हैं, यार मेरी बहन तो ऐसी है ही नहीं। या फिर लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर मैं क्या बोलूँ, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन के लड़कियां जो डांस की वीडियोस बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, वो सब देख के लड़के कहते हैं कि यार ये लड़की तो बहुत क्यूट है, मेरी वाली पर्सन तो, मेरी पार्टनर तो क्यूट ही नहीं है, मेरी पार्टनर तो सच धज के आती ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस यू आर जस्ट लिटरली यू नो मेसिंग अप योर ओन लाइफ। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम 8 घंटे बिता रहे हो इंस्टाग्राम, पूरा दिन चला रहे हो, इससे तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी और की लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा। वो जो जिनको आप देख रहे हो वो तो पैसे कमा रहे हैं, वो तो क्रिएटर हैं, वो तो प्रोड्यूसर है, लाइक वो एक कंटेंट प्रोडक्शन पर्सन है। आप कंज्यूमर हो, यू आर अ कंज्यूमर। एंड ट्रस्ट मी, जब आप वो टाइम देखोगे ना, अपने जो 8 8 घंटे 6 6 घंटे आपने स्क्रोलिंग ही करी है, सोशल मीडिया पे ही अपना टाइम ख़राब करा है, तो खुद से सवाल करने लगोगे कि यार इस चीज़ का रिजल्ट क्या निकला, क्या फ़ायदा हुआ। ना तो मेरे को पैसे मिले, ना कुछ हुआ, ना मेरे को कुछ नॉलेज मिली। यार नॉलेज भी मिले तो हम समझते हैं कि यार चलो नॉलेज मिली है, ना नॉलेज मिली ना कुछ। क्या हुआ कि मैंने अपना टाइम बताया और बस वो मेरे को रील तक याद नहीं है। सो बेसिकली यू आर जस्ट, तुम अपना एक टाइम है ना जो एक कुएं में डाल रहे हो, वो एक बस अपना टाइम डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। और यू ऑलरेडी नो दैट टाइम इज़ मनी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि टाइम मनी कैसे आया है, टाइम तो अपना है। टाइम तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे कनाडा में हमें काम करवाया जाता है हमसे, कहीं भी देख लो यार, कहीं भी तुम काम करोगे, तुम काम के उनको, वो क्या करते हैं, वो तुम्हें पैसे चार्ज करते हैं और तुमसे तुम्हारा टाइम खरीदते हैं। सही है, दैट्स वाई वी से टाइम इज़ मनी। वो तुमसे तुम्हारा टाइम खरीदते हैं, जो तुम दिन में कुछ और कर सकते थे, वो तुम्हें पैसे देकर उतने में तुम्हें ख़रीद लेते हैं, और तुम उस जो टाइम है उसमें तुम उनके लिए काम करते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं एक पर्सन हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पर मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है, एज अ क्रिएटर। पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा स्केड्यूल बहुत पैक्ड है। मैं क्या करूँगी, पैसे निकालूंगी, एक पर्सन हायर करूँगी, वीडियो एडिटर हायर करूँगी। वो पर्सन अपना टाइम मुझे बेच रहा है और मैं उससे टाइम खरीद रही हूँ। सो वी आर बेसिकली विद हेल्प ऑफ मनी वी आर बाइंग somebody else time or they are buying our time। तुम एक्चुअल में फ्रीडम में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ता है। स्पेशली हमें तो यहाँ 5 दिन काम करना ही पड़ता है, तो हम फ्रीडम में नहीं है। हमारी फ्रीडम के सिर्फ वो 2 दिन हैं जो तो हमें छुट्टी के मिलते हैं। इंडिया में फ्रीडम एक दिन की होती है जो संडे मिलता है हमें, बाकी टाइम हम काम करते हैं। बिकॉज यस, उन्होंने हमसे हमारा टाइम खरीद लिया है। और जिस हिसाब से तुम अपना टाइम लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर स्क्रॉलिंग करने में, मेरे को नहीं लगता दैट मेक एनी सेंस। और यार टाइम का भी छोड़ो,
पैसे का भी छोड़ो, तुम्हारे पास टाइम भी बहुत होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम फ्री हो, तुम बोर हो रहे हो, अब तुम पूछोगे कि करें क्या। लिसन, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंस्टाग्राम इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग। इंस्टाग्राम छोड़ो यार, कोई भी स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म देख लो, पहली चीज़ तो इससे तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हर रील जो तुम स्क्रोल करते हो ना, तो तुम्हें पेशेंस इतना कम हो जाता है कि तुम बस क्विकली स्वाइप करके तुम अगली चीज़ के लिए वेट करते हो, रादर देन यू डोंट हैव अ पेशेंस। लाइक यही चीज़ तुम रिलेशनशिप्स में करने लग जाते हो, फिर तुम्हारे में पेशेंस ही नहीं है। लाइक तुम्हें हर सेकंड एक एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम उस चीज़ के वो हो चुके हो, मोहताज हो चुके हो कि तुम्हें हर चीज़ हर टाइम एक छोटा एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए। विद इन सेकेंड्स यू नीड एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। सो इस वजह से तुम्हारा जो माइंड है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी मेरे में मेमोरी लॉस हो रहा था। लाइक मेरे को ना मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम। मैंने बहुत खुद में इम्पैक्ट देखा है। एक तो मेरी हेल्थ वाइज आई साइड तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा मेरी मेमोरी में बहुत लॉसेज आ रहा था कि आई डोंट नो मेमोरी इसी की वजह से हो रहा था या कुछ और वजह से हो रहा था, बट मैं चीज़ें भूलती जा रही थी। लाइक मेरे को कल के दिन की मील भी याद नहीं है, मेरे को कल मैंने क्या करा वो भी याद नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि जो हम बचपन में हुआ करते थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प, छोटी छोटी चीज़ें हमें याद होनी, हमें तक सपने तक याद होते थे कि हमने सपने में क्या देखा, पर अब तो मेरे को सपने भी याद नहीं होते कि मैंने सपने में क्या देखा। तो ये चीज़ मेरे को लगना लगा कि यार ये चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है लाइफ में। लाइफ एक ही है, लाइफ छोटी सी है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं नाचते गाते हुए। एंटरटेनमेंट इज़ फाइन, बट इफ़ दैट इज़ ऑन अनदर लेवल दैट्स नॉट गुड। बिकॉज मैंने जब जब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल ही ओपन नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स आई डू हैव दैट, मेरे में इतना पेशेंस है कि मैं स्क्रोल ही नहीं करती, मैंने छोड़ दिया स्क्रोल करना। मैं इंस्टाग्राम सिर्फ अपनी स्टोरी डालने जाती हूँ, या मेरा एक जो चैनल है मैं ये जस्ट उसकी वीडियोस डालने जाती हूँ। स्क्रोलिंग के मैं बटन पे ही टच नहीं करती हूँ। मैंने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लिया ना कि मैं बटन ही टच नहीं करती हूँ, वो चाहिए ही नहीं मेरे को, सेंस ही नहीं बनती। पता क्यों, मैं बताती हूँ। मुझे चाहिए पीस लाइफ में। तुम्हें चाहिए ना पीस, तो तुम भी मत करो स्क्रॉल। पता है क्यों? ओके, आई गिव यू वेरी शॉकिंग स्टोरी। ओके, एक पर्सन मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है यार तूने वो वीडियो देखी, वो ड्रम वाली? एंड मैं बोलती हूँ कौन सी? दे टेल मी द होल सिचुएशन एंड आई वाज लाइक मैंने नहीं देखी, बिकॉज मैं इंस्टा नहीं चलाती। ठीक है, वो बोलते हैं यार तूने वो नहीं देखी, फिर वो मेरे पास आके बोलते हैं यार तूने वो वाली वीडियो देखी, वो ना शो बंद हो गया। मैंने बोला मैंने नहीं देखी, सॉरी मैंने नहीं देखी, मेरे को नहीं पता। ओके, दे से ओके फाइन। फिर वो बोलते यार तूने वो वाली वीडियो देखी, उसमें ना फाइट हो रही थी, वो लड़की का गला पकड़ा ये वो। मैंने बोला मैंने नहीं देखी, बिकॉज मैं नहीं चलाती। मेरे को खुशी हो रही थी अंदर से कि मेरे को लोग आके बता रहे हैं कि हमारे आसपास नेगेटिव चीज़ें कितनी ज़्यादा हो रही हैं, बट मेरे को खुद नहीं पता। पता क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने इंस्टा चलाना ही छोड़ दिया था, मेरे को पता ही नहीं हो क्या रहा है दुनिया में। मैं मानती हूँ सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, पर ऐसी सेल्फ अवेयरनेस का क्या करा जाए कि जिसमें तुम्हें हर दिन नेगेटिव न्यूज़ मिलती है। सुबह तुम उठते हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन होता है, तुम अलार्म बंद करते हो, तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तुम देखते हो कि यार आज ये पर्सन इस दुनिया से चल बसा, यार आज इस पर्सन ने इस पे चीट करा, यार आज इस पर्सन ने ऐसा करा। जब तुम्हारे आसपास इतनी नेगेटिविटी होगी तो तुम्हारा दिन कैसे अच्छा होगा? मेरे को ये बताओ मेरे को, कैसे कैसे तुम्हारा दिन बढ़िया होगा? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा दिन बहुत ही प्यारा जाएगा? इतनी नेगेटिविटी मेरे से सहन नहीं हुई। देखो मेरे को, मैं सॉफ्ट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ। मेरे से इतनी बुराई चीज़ें नहीं देखी जाती। मेरे से नहीं देखा जाता कि लड़कियाँ अपना सब कुछ लाइक यू नो दे आर जस्ट ओपनिंग एवरीथिंग अप एंड कपड़े छोटे छोटे डाल के, और मैं वो दुनिया देख कर आई हूँ। मतलब मैं इतनी पुराने ज़माने की भी नहीं हूँ, पर मैं इतने नए ज़माने की भी नहीं हूँ कि ऐसा होता ही नहीं था यार पहले। पता नहीं होता था या शायद मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा जब लड़कियां बहुत ही अच्छा डिसेंट ड्रेसेस डालती थी, डिसेंट कपड़े डालती थी। लाइक दे यूज्ड टू हैव लाइक यू नो डिसेंसी इन देम, एंड अब लड़कियां लाइक दे डोंट इवन गिव अ डैम, दे आर लाइक शोइंग अप देयर लाइफ। लाइक यार मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं रियलिटी बता रही हूँ। और मेरे को ये चीज़ें देखने में बड़ा हर्ट फीलिंग होता है, मेरे को हर्ट होता है।
कि हम उस लाइक हमारा कल्चर है यार, हमारा इंडियन कल्चर है, ठीक है, हमारा कल्चर बहुत ही इस चीज़ों के लिए माना जाता था, पर हम बन गए वेस्टर्नाइज्ड। और वेस्टर्न लोग भी इतने नहीं करते खुले आम ये चीज़ें जितना हम करने लगे हैं। सो मेरे को ना ये चीज़ सहन नहीं होती। तो फिर इसी वजह से मैंने अपने मेंटल पीस के लिए, अपने टाइम के लिए, अपने एनर्जी के लिए, अपनी मेंटल एनर्जी के लिए, यार तुम मेंटली हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो चीज़ें देखकर। यार ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, उसकी शादी हो गई, दिस इज़ टू मच फॉर मी। ये सब देखते हुए मैंने छोड़ दिया इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम क्विट करना ये नहीं था, मुझे पता है। पहले कुछ दिन थोड़ा हर्ट हुआ, थोड़ा बुरा लगा, बट धीरे धीरे मैं अडेप्ट करने लगी। और अब ऐसी अडेप्टेशन आ गई है कि अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम क्वेश्चन करोगे कि यार झूठी कहेगी, अगर इंस्टा नहीं चलाती तो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करती है? ऑफ कोर्स आई डू हैव एंटरटेनमेंट सोर्स। यूट्यूब यूट्यूब पे इतने इंफॉर्मेशनल वीडियोस, इतने बढ़िया चैनल आते हैं, इतने कॉमेडिक चैनल आते हैं, इतने मूवी आती है। वो सही है यार, वो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि यूट्यूब में ना एक सेंसर्ड कह लो, या एक ऐसा ये चीज़ें हैं कि एक सही मायने में चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो होगी वो डिलीट कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर कुछ ऐसे वीडियो डाल दी जो कि सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, दैट विल बी रिमूव्ड राइट अवे। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं अच्छा मानती हूँ इस वजह से कि वो फ़िल्टर लगा देते हैं चीज़ों में, वो फ़िल्टर्ड करके चीज़ें डालते हैं कंटेंट। एक्चुअल अगर क्वालिटी कंटेंट खाया जाए तो यूट्यूब पे है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइक तुम कुछ भी डाल दो, लाइक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, लाइक तुम्हें कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि तुम क्या डाल रहे हो। फिर या ये चीज़ें आती है, तो फिर मन में आता है कि यार नहीं, यूट्यूब ठीक है, मूवीज़ देख लो ठीक है, बट मेरे को तो अब फील भी नहीं होता कि मेरे को पता नहीं मैं बोरिंग हो गई हूँ कि क्या हो गया है। लाइक मेरे को फील ही नहीं होता कि मेरे को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। यूट्यूब पे मैं जाती हूँ, कभी कभी वो देख लेती हूँ मैं अपना। देखो तारक मेहता हम पहले देखा करते थे, मैं नहीं अब देखती, I'm सॉरी, मैं अब नहीं देखती। मैं अब देखती हूँ भाभी जी घर पर है। अब मेरे को अब कोई जजमेंट मत करना, बट मेरे को अच्छा लगता है, फ़नी, कुछ भी देख लो यार जो तुम्हें पसंद है। तो हाँ, ये फिर मैं लाइक ये हो रहा है आजकल, ठीक है। सो मैं सच्ची में आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, जिस दिन से मैंने इंस्टाग्राम चलाना छोड़ा है ना, स्पेशली इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, बट जो हो रहा है ना, मेरे को लिटरली बहुत बुरा लगता है जो मैं आसपास से सुनती हूँ। जिस दिन से मैंने छोड़ा है ना, इतना पीस, इतना रिलीफ है ना लाइफ में कि मैं क्या बताऊँ। मैं मानती हूँ हम इस रियलिटी से स्केप होना चाहते हैं, बट यार अपने आसपास देखो तो सही। एक बार फ़ोन को साइड पे रख के थोड़ा देखो तो सही कि तुम्हारी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तुम नेचर में तो जाओ, थोड़ा पार्क में तो घूमो, थोड़ा ठंडी हवा खाओ। फ़ोन एक बार रख के जाओ घर पे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम जिंदा हो गए हो, फिर से तुम नई लाइफ में जीने लगे हो। क्योंकि अब जो तुम हाथ में फ़ोन पकड़ के अभी जो तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो ना, दैट्स नॉट गोना गिव यू एनीथिंग। इट्स जस्ट वन टाइम हैप्पीनेस, फ्यू मिनट्स हैप्पीनेस, दैट्स इट। पर जब तुम्हें रियलिटी हिट होगी ना, तो तुम बहुत वो चीज़ को करोगे कि यार काश, काश उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम छोड़ के अपना इस चीज़ पे फोकस करा होता, तो मैं आज कहीं और होता या होती। सो आई वुड से कि हाँ, हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने भी करा है, कोई भी कर सकता है। और मेरे को लगता है ये डिज़ाइन ही इस वजह से किया गया है ताकि तुम अपने रियल गोल से साइड हो जाओ। ये डिस्ट्रैक्शन है एक, तुम अपने रियल अपने गोल से साइड ही हो जाओ, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ बस। तुम एक दूसरे की लाइफ में जीना बस स्टार्ट कर दियो, और बस चलाए जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, देखे जा रहे हो इसकी लाइफ ये लाइफ में क्या कर रहा है, कंपैरिजन करे जा रहे हो, दैट्स इट। और कुछ लोग तो शो ऑफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो गाड़ी लेते हैं, पहले स्टोरी डालेंगे। कुछ लोग खाना खाने जाते हैं, पहले स्टोरी डालेंगे कि यहाँ जा रहा हूँ। और इंस्टाग्राम की ये बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, टिकटॉक, हर जगह ये सब चीज़ें जहाँ पे स्क्रोलिंग इंक्लूडेड है ना, इट्स जस्ट गना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। और तुम कंपैरिजन अलग करोगे और तुम्हारा दिमाग अलग ख़राब होगा।
पीस चाहिए ना लाइफ में। अगर तुम जस्ट अपने आप से क्वेश्चन करो, खुद से सवाल करो कि तुम्हें लाइफ में पीस चाहिए, हाँ या ना। हाँ या ना चाहिए तो एक बार के लिए उसको प्लीज़ छोड़ दो। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए छोड़ो और फिर से लग जाओ। मेरे सामने ऐप होती है लिटरली फ़ोन में, मैं सिर्फ स्टोरी डालती हूँ या कभी कभी नहीं डालती हूँ, और लिटरली आई कैन शो यू फ्रॉम लाइक लास्ट कपल डेज और इवन लास्ट कपल वीक्स, वट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि मैंने जब ट्राई करा था अपना हिस्ट्री चेक करने का, तो मैं दिसंबर वाले महीने में नहीं जा पा रही फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई। मेरा बेस्ट है मैं वहाँ भी चली जाऊँ, बिकॉज मेरे को पता है आई हैवेंट स्क्रोल्ड एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और जब मेरे को ये नहीं ना पता कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, तब मैं लाइफ में फोकस कर पा रही हूँ और कर सकती हूँ। और पहले के टाइम में यही होता था, जब फ़ोन ही ना होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, लोग कैसे तरक्की करते थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में फोकस करते थे, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है। छोटे छोटे फ़ोन होते थे बटन वाले, और ये भी नहीं पता होता था कि दुनिया के कोने में क्या हो रहा है। सो उनको सिर्फ अपना पता था, उनको सिर्फ अपना पता था कि हमने खाना कैसे बनाना है, हमने रोज़ी रोटी कैसे कमानी है, हमने पैसा कैसे कमाना है, और हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि उनको घंटा फ़र्क नहीं होता था कि दूसरे वर्ल्ड के कोने में क्या हो रहा है, कौन डांस कर रहा है, किसने ट्रेंड फॉलो करा है, किसने ये वाला ट्रेंड फॉलो करा है, किसने किसको क्या बोला है, नहीं होता था। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं थोड़ी चुलबुली भी हूँ मैं, बट देट डजंट मीन कि मैं आपको यहाँ पे मैं जोक्स नहीं मार रही हूँ, मैं जेन्युइनली रियलिटी बता रही हूँ। और लगे कि इस चीज़ पे थोड़ा और बात करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बट सोच के देखना, खुद को पूछ के देखना कभी कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या करने आए थे। और कभी देखना अपने पेरेंट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत करके तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया, और तुम क्या कर रहे हो, स्क्रोलिंग। नॉट गुड बडी, नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गोना वर्क। कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये जो तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी गई है ना, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। तुम उस भीड़ में शामिल हो चुके हो जिस भीड़ में हज़ारों लाखों लोग फंसे हुए हैं। भीड़ से निकलना है ना, तो अभी छोड़ दो स्क्रोलिंग, बेहतर होगा। बाय, खुश रहो।